दोस्तों, ये वीडियो एक सच्ची कहानी को उल्लेखित करती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो उस समय में जन्मा था जिस समय किसी प्रकार की कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं होती थी और जहां वो इंसान था वहां मेडिकल सेवाएं पहुंचाई भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो इंसान शहर से कम 300 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीचों बीच था, जहाँ एक ग्रिजली बेयर के हमले ने उसे बुरी तरह से चोटिल कर दिया था। उसकी सांस की नली तक कट गई थी और वो अकेला मौत से लड़ रहा था। वीडियो का ये दूसरा भाग है और इस भाग को समझने के लिए आपको पहला भाग जान लेना आवश्यक है। इसलिए यदि आपने वीडियो का पहला भाग अभी नहीं देखा है तो तुरंत इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो का पहला भाग देखकर ही इस वीडियो पर वापस आएं। मैं आपके स्वागत के लिए फिर से यहीं मिलूंगा। और यदि आप पहला भाग देख चुके हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि ह्यू ग्लास अपने जीवन के कड़े संघर्षों से गुजरता हुआ एक शिकारी बन गया। एक रोज़ मूल अमेरिकी आदिवासियों के साथ हुई मुठभेड़ में उनका पूरा ग्रुप जंगल में फंस गया, जहां ह्यू ने एक ग्रिजली बेयर के हमले में घायल होने से लेकर खुद को जिंदा बर्फ़ की कब्र में दफन किए जाने तक की अनोखी परिस्थितियों को झेला। कहा जाता है कि जॉन और जिम ने जब ह्यू को जिंदा कब्र में दफनाया तो इस काम के लिए जॉन ने घायल पड़े ह्यू से इजाज़त भी ली थी और जॉन का इजाज़त लेने का ढंग भी बड़ा ही अनोखा था। जॉन ने जख्मी ह्यू से कहा कि दोस्त, ये तो तू भी जानता है कि तू जिंदा नहीं बचने वाला। आदिवासी कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए हम अपने प्राण खतरे में नहीं डाल सकते। हम तुम्हें दफन करके तुम्हारा अंतिम संस्कार कर रहे हैं और इसके लिए तुम्हारी स्वीकृति लेते हैं। यदि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें दफन कर दें तो अपनी पलकें झपका देना। ह्यू के शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, किंतु वो सब कुछ समझ जरूर रहे थे। उन्होंने पलकें नहीं झपकाई क्योंकि उनके भीतर जिंदा रहने की तमन्ना थी, परंतु भला कोई इंसान कितनी देर तक पलकें झपकाए बिना रह सकता है। कुछ मिनटों के बाद ह्यू की पलकें बंद होने लगी। घायल ह्यू ने बोलने की और अपनी पलकों को झपकने से रोकने की पूरी कोशिशें की। उन्होंने अपनी आंखों को और भी बड़ा बना लिया, परंतु आखिरकार उनकी पलकें झपक गई। बस इसके बाद जॉन और जिम ह्यू को बर्फ़ खुदे खड्डे में गिराकर ऊपर से बर्फ़ और मिट्टी डालने लगे। ह्यू ये सब होता देख रहे थे पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी जंगल में गूंजती आवाज़ों के कारण जॉन और जिम को एहसास हुआ कि आदिवासी उनके पास आ गए हैं। जॉन और जिम ने अपने हथियार उठाए। उन्होंने ह्यू की बंदूक और चाकू भी अपने साथ लिए और बिना ह्यू को पूरी तरह से दफनाए वहां से भाग गए। इसके बाद चमत्कार होने शुरू हो गए। ह्यू को अपने साथियों के भाग जाने का कोई गम नहीं था, परंतु उन्हें खुद को जिंदा दफनाने की कोशिश करना और विशेष तौर से जॉन और जिम द्वारा अपनी बंदूक भी लेकर भाग जाने पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। कब्र में पड़े ह्यू का मुंह और नाक अभी भी बाहर था और वो सांस ले पा रहे थे। वो पूरा दिन बर्फ़ में ही दबे रहे, इससे उनका शरीर ठंडा हो गया और बुखार उतर गया। उनके घावों में कीड़े पड़ चुके थे, लेकिन बर्फ़ में दबे रहने के कारण शायद उनके घावों की सड़ने की प्रक्रिया भी थम गई। अगली सुबह ह्यू ने पाया कि वो अपनी गर्दन को हिला पा रहे हैं। उस रोज़ धूप अच्छी खिली, तापमान अधिक था, जिस कारण ह्यू के ऊपर पड़ी सारी बर्फ़ भी पिघल गई। हालांकि इसका कारण नहीं पता कि क्या था, लेकिन माना जाता है कि ह्यू अपने हथियार यानी बंदूक से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बंदूक दोबारा से हासिल करेंगे। वो पूरा दिन कब्र में पड़े रहे। शाम होते होते बर्फबारी फिर से शुरू हो गई। ह्यू ने सोचा कि उन्हें कब्र से बाहर आना ही होगा। हालांकि हाथों से खोदी गई ये कब्र कुछ फीट ही गहरी थी, लेकिन जिस हिसाब के जख्म ह्यू को मिले थे वैसे जख्मों के साथ इस कम गहरी कब्र से भी बाहर आना असंभव ही था। परंतु आज बुखार उतरने के साथ ही ह्यू के भीतर मानो एक अजीब सी शक्ति ने प्रवेश कर लिया था। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हिलाया तो मारे दर्द के उनके हलक से चीख निकल गई। कई दिनों बाद ह्यू के मुंह से आवाज़ आई थी। इस आवाज़ ने उनका हौसला और बढ़ाया और ह्यू अपने शरीर को लेटी हुई स्थिति से बैठी हुई अवस्था में ले आए। बताया जाता है कि ह्यू को उस कब्र से बाहर आने में एक पूरी रात लग गई। ठंड के कारण उनके जख्म और जिस्म सुन्न पड़ चुके थे और उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। कब्र से बाहर आने पर ह्यू को एक सांप दिखाई दिया। ठंडे खून का प्राणी होने के कारण सर्द मौसम में सांपों का शरीर अकड़ जाता है, वो रेंगते हुए चल नहीं पाते। ह्यू को लगा कि सांप और मेरे हालात एक जैसे ही हैं, हम दोनों ही चल नहीं पा रहे। ह्यू ने न जाने क्यों उस सांप को भगाने की कोशिशें की, लेकिन वो सांप अपनी जगह से नहीं हिला। अब ह्यू को गुस्सा आया। उसने अपने हाथ से उस सांप को पकड़ा एवं उसकी गर्दन को अपने दांतों से उखाड़ डाला और खुद से कहा, जो संघर्ष नहीं करते उनका यही हाल होना चाहिए। ह्यू एक तरह
तरह से ना सिर्फ खुद का हौसला बढ़ा रहे थे बल्कि खुद को चेतावनी भी दे रहे थे। अब वो आगे बढ़ने लगे। वो अपने शरीर को बर्फ पर घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो पूरी रात अपने शरीर को यूं ही बर्फ पर घसीटते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी सुबह तक वो अपनी कब्र से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर ही जा पाए थे। परंतु ह्यू ने संघर्ष नहीं छोड़ा। ये पूरी तरह से अज्ञात है कि वो कितने दिनों तक यूं ही अपने शरीर को घसीटकर चलते रहे। कुछ कहानियां कहती हैं कि किसी आदिवासी महिला ने ह्यू की मदद की। वहीं कुछ ऐसे भी दावे मिलते हैं कि ह्यू करीब 6 महीनों में जंगल से बाहर आए थे। शुरू के कुछ महीनों तक वो अपने शरीर को घसीटते हुए चलते रहे। उनके जख्म आश्चर्यजनक रूप से ठीक होते जा रहे थे, इसलिए बाद में उन्होंने जंगल में पड़ी एक लकड़ी के सहारे से पैदल चलना भी शुरू कर दिया। ह्यू ने लगभग 320 किलोमीटरों का सफ़र तय किया। इस दौरान उन्होंने खाने के लिए ज़मीन पर पड़े फल या सर्दी के कारण मर चुके जानवरों के मांस का इस्तेमाल किया। ह्यू के पास आग नहीं थी, इसलिए वो कच्चा मांस ही खा लेते थे। दोस्तों, ह्यू द्वारा जंगल से वापस शहर लौटने का सफ़र कैसा रहा होगा, मेरे लिए तो इसकी कल्पना करना भी कठिन हो रहा है। ज़रा सोचें, जब आप पैदल चलते हैं अधिकतम कितना पैदल चलते होंगे? 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, इतने में ही हम थक जाते हैं। परंतु ह्यू ने 320 किलोमीटर की दूरी तय की। बावजूद इसके उनका एक पैर और एक हाथ टूटा हुआ था। उनकी सांस की नली तक में छेद था। पूरे जिस्म में इतने घाव थे जिन्हें गिनना भी मुश्किल हो रहा था। उनके घाव सड़ चुके थे, उनके मांस को कीड़े नोच रहे थे। वो ऐसे जंगल से गुजर रहे थे जहाँ भालू और भेड़ियों जैसे खूंखार जानवर भरे पड़े थे। ऐसी अवस्था में भी उन्हें अपने भोजन की व्यवस्था भी खुद ही करनी होती थी। कुछ लोग जरा सी बात पर हिम्मत हार जाते हैं, आत्महत्या की कोशिश करते हैं। आप ऐसे लोगों को ह्यू ग्लास के सफ़र के बारे में ज़रूर बताना, उन्हें समझाना कि ह्यू ग्लास की हिम्मत देख मौत ने भी अपना रास्ता बदल लिया था। ह्यू वापस अपने शहर जा पहुँचे। इस सफ़र में कई महीने लगे। इस दौरान उनके जख्म काफ़ी हद तक भर चुके थे। फिर भी ह्यू ने कुछ और महीनों तक अपने एक परिचित के घर पर आराम किया और उस ज़माने में जैसा भी इलाज मिल सकता था उस इलाज को पूरा किया। अब ह्यू पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। बस वो थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन शरीर से पहले की ही भांति ताकतवर थे। उधर ह्यू को जिंदा कब्र में फेंकने वाले जॉन और जिम ने अपनी टीम के सभी साथियों को बता दिया था कि उनके जाने के कुछ दिनों बाद ही ह्यू की मृत्यु हो गई थी और उन दोनों ने विधिवत तरीके से ह्यू को कब्र में सुपुर्दे खाक कर दिया था। स्वस्थ होने के बाद ह्यू अपने साथियों की तलाश में निकले। उन्हें पता चला कि उनके साथी फिर से जंगल में शिकार करने गए हैं। ह्यू भी एक अन्य ग्रुप के साथ उसी जंगल में शिकार करने चले गए और जंगल पहुंचकर वो अपने पुराने साथियों से मिले। ह्यू के साथियों को लगा मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया है, क्योंकि उनके अनुसार तो ह्यू मारा जा चुका था। ह्यू ने तुरंत अपने साथियों से कहा कि मुझे जॉन और जिम से मिलना है। उसके साथियों ने बताया कि जॉन अब हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो सेना में भर्ती हो गया है। हाँ, परंतु जिम अभी भी हमारे साथ है। जिम को बुलाया गया। ह्यू ने तुरंत अपने एक साथी के हाथ से बंदूक छीनकर बंदूक की नाल जिम के सर से सटा दी। ह्यू जिम को मारना चाहता था। ह्यू के किसी साथी ने भी बीच बचाव की कोई कोशिश नहीं की। उन सबको भी लगा कि जिम द्वारा किए गए गुनाह की ऐसी ही सजा होनी चाहिए। परंतु कुछ देर बाद ह्यू ने अपनी बंदूक जिम की ओर से हटा ली। उन्होंने देखा कि जिम कोई 17-18 साल का ही लड़का था। वो अपने कृत्य पर शर्मिंदा था, इसलिए ह्यू ने उसे माफ़ कर दिया। परंतु ह्यू ने कड़क आवाज़ में पूछा कि मेरी बंदूक कहाँ है? मुझे तुरंत मेरी बंदूक वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शर्मिंदा जिम ने कहा कि आपकी बंदूक मेरे पास नहीं है, बल्कि उस बंदूक को जॉन अपने साथ ले गया है। ह्यू अब फिर से अपने पुराने काम में लौट आए। वो जंगल में जाते और शिकार करते। कहते हैं कि इस दौरान उनकी अनेकों बार आदिवासियों से मुठभेड़ें होती रहती। एक बार एक आदिवासी सरदार ने ह्यू और उसके शिकारी दोस्तों को भोजन पर आमंत्रित किया। इन सरदार का कहना था कि हमें जंगल में अपने अपने इलाके बांट लेने चाहिए, परंतु असल में वो सरदार ह्यू और उसके साथियों को मार डालना चाहता था। जब ह्यू अपने साथियों सहित सरदार के पास पहुंचे तो उन पर आदिवासियों ने हमला कर दिया और एक बार फिर से इस हमले में ह्यू के कई साथी मारे गए। परंतु ह्यू इस बार भी अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। वो पास बहती नदी में कूद गए और तैरते हुए नदी के उस ओर चले गए। अब एक बार फिर से ह्यू ने अकेले ही जंगल में लंबा सफ़र तय किया। बताया जाता है कि ह्यू पैदल ही
करीब 600 किलोमीटर चलते हुए नेब्रास्का के फोर्ट एटकिंसन पहुंच गए। उन दिनों फोर्ट एटकिंसन को अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी चौकी माना जाता था। यहाँ बड़ी संख्या में सेना तैनात रहती थी और ह्यू को कब्र में दफनाने वाला दूसरा शख्स यानी जॉन भी सेना में सम्मिलित होकर यहीं तैनात था। अब आगे की कहानी दो प्रकार की किंवदंतियों में प्रचलित है। एक किंवदंती के अनुसार ह्यू इस इलाके में जॉन से बदला लेने आए थे। वो जॉन के पास गए, जॉन से अपनी बंदूक मांगी और उसी बंदूक से जॉन को गोली मार दी। अब चूंकि जॉन एक सैनिक बन चुका था तो एक सैनिक की हत्या के कारण ह्यू को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी किंवदंती ये कहती है कि ह्यू ने जॉन को भी जिम की ही भांति माफ कर दिया था। जॉन ने ह्यू से माफी मांगी और उन्हें उनकी बंदूक भी लौटा दी। उसके बाद जॉन भी सेना छोड़कर वापस ह्यू के साथ अपने पुराने काम यानी शिकार करने में लौट आए और वर्ष 1833 को आदिवासियों के साथ हुई एक अन्य मुठभेड़ में ह्यू और जॉन दोनों ही मारे गए। मृत्यु के समय ह्यू की उम्र करीब 50 वर्षों की थी। दोस्तों, ह्यू की दास्तान कोई 200 वर्ष पुरानी है। इस दास्तान को कई अलग अलग भाषाओं में अलग अलग किताबों में दोहराया गया है। इन सभी किताबों और भाषाओं में ह्यू के जन्म से लेकर मौत तक के बारे में मतभेद है, परंतु भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल होने और साथियों द्वारा जिंदा कब्र में दफनाए जाने पर भी वापस जंगल से लौट आने का ह्यू का जो सफ़र था, उस सफ़र के बारे में सभी किताबें और भाषाएं एक मत है। यहाँ तक कि ह्यू के जीवन पर बनी फिल्म द रेवेनेंट में भी ह्यू के इसी सफ़र को मुख्य तौर पर दर्शाया गया है और वो सफ़र वाकई में अद्भुत था। वो सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि ह्यू और उसकी मौत के बीच हुई लड़ाई थी जिसमें ह्यू की जीत हुई। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ह्यू के इस सफ़र ने आपके मन को भी छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।